अब गोल सेटिंग कैसी की जाए, छोटे छोटे से टिप्स दे रहा हूं। गोल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपका इंटरेस्ट अपने काम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि वीकेंड को नेटवर्क बिजनेस को जो आपने ज्वाइन किया है, ये आपका खुद का इंटरेस्ट है या नहीं इसको करने का। खुद का इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट। और जिसका खुद का इंटरेस्ट होता है उसको अपलाइन क्या बोल रही है, अपलाइन क्या सपोर्ट कर रही है, समझ में नहीं आता, ध्यान रखिए। डाउनलाइन काम कर रही है नहीं कर रही है, उसका दिमाग वहां नहीं होता है। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका दिमाग चैलेंजेस पे नहीं होता, उसका दिमाग तो क्लियर होता है, अपना इंटरेस्ट है, अपना ये गोल है, उसको प्राप्त करना है, उसकी ये प्लानिंग है, दैट्स ऑल। वो समस्याओं में नहीं उलझाता, उलझता। जिसका इंटरेस्ट होता है, जिसका इंटरेस्ट नहीं होता वो समस्याओं में उलझा रहता है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि इस बिजनेस को जो आप कर रहे हैं, आपका खुद का स्वयं का इंटरेस्ट है या नहीं है, या धक्का दे दे के, धक्का दे दे के, धक्का दे दे के, धक्का दे दे के, किक मार मार के, किक मार मार के कोई आपको चला। और मैंने बताया था किक मार के धक्का मारने वाले कौन होते हैं, जिनकी अपलाइन का फोन उनके पास जाता है, भाई साहब इस महीने परचेज नहीं की करो, परचेज नहीं की करो, परचेज नहीं की करो, तब जाके वो परचेज करता है। जब तक उसको कोई 10 बार नहीं बोलेगा उसको परचेज नहीं करना है। ये होते हैं धक्का मारने वाले। इनको धक्का मार मार के चलाना पड़ता है। जिनको फोन करके याद दिलाना पड़ता है, मैसेज करके याद दिलाना पड़ता है, 8 बजे शाम को जूम मीटिंग है सर, जरूर आना है, पहुंचना है, जरूर आना है, पहुंचना है। जब तक 3-4 बार अपलाइन मैसेज नहीं करेगा वो आएगा नहीं। यानी उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस को करने। जो 6 महीने से जुड़ा हुआ है लेकिन आज तक उसको प्लान दिखाना नहीं आता, आता ही नहीं है, उसने सीखा ही नहीं है प्लान दिखाना, उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है। तो जिसका खुद का इंटरेस्ट होता है वो प्लान दिखाना सीख जाता है। जिनका खुद का इंटरेस्ट होता है वो ट्रेनिंग देना सीख जाती है। जिनका खुद का इंटरेस्ट होता है वो टीम बनाना सीख जाते हैं। किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए उस काम में सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नेटवर्क बिजनेस में नहीं है, आप किसी के कहने से आ गए हैं दोस्त, यहां आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना समय खराब करोगे और कुछ समय के बाद बोलोगे मैंने भी वीकेंड को किया था लग जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं आया। हर कंपनी में ऐसे लोग। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, गोल सेटिंग करने के लिए, गोल को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। डायमंड जाना है, डायमंड जाना है, डायमंड जाना है, इस महीने डायमंड जाना है। तो भैया कैसे जाना है? डायमंड जाने के लिए 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करने हैं, लेफ्ट 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करने हैं, राइट। उसकी क्या प्लानिंग की है? कितने लोगों की आपने टीम बनाई है? लेफ्ट में कितने लोग हैं, राइट में कितने लोग हैं? प्लानिंग कैसे होती है? अगर मुझे डायमंड जाना है तो मैं ये देखूंगा मेरे लेफ्ट में कितने लोग जुड़ गए, राइट में कितने लोग। तो मैं ये देख रहा हूं, मान लीजिए मेरे लेफ्ट में अभी 100 लोग जुड़े हैं और राइट में 70 लोग जुड़े, इतनी मेरी टीम हो गई। इन 100 और 70 लोगों से पर्सनली मिलना है मुझे और इनकी बैठ के बनानी है लिस्ट। 100 लोगों की 50-50 आदमियों की लिस्ट बनवानी है, 70 लोगों की 50-50 आदमियों की लिस्ट बनवानी है और पूरे महीने निकल जाना है इनके साथ काम करने के लिए। प्लान 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 प्लान। घर ही नहीं आना सर, जैसे 8 घंटे ड्यूटी करता हूं उस तरीके से 8 घंटे में डेली प्लान कर, या मैं नौकरी के बाद जो भी समय मिलता है सर उसके अंदर 100% प्लानिंग करूंगा। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है सर, सुबह 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक सर प्लान। सर हाथ में है डायमंड, हाथ में यहाँ पे ये, मैं उसके लिए प्लानिंग करूंगा। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम है, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम को 700 से भाग करूंगा। लेफ्ट में कितने लोग की परचेज होनी है, राइट में कितने लोगों की परचेज होनी है, मेरा पूरे महीने का टारगेट वही, पूरे महीने का टारगेट मेरा 70-72 लोग लेफ्ट, 70-72 लोग राइट, जिनकी मुझे परचेज करानी है या उनको मेरे को ज्वाइन कराना है। मेरा डायमंड मेरे हाथ में है, मेरा डायमंड मेरे 8-8 9 9 महीने 1 1 साल से लोग ये नहीं कर पाए दोस्त। पता क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं है ना। बगैर प्लानिंग के भागे जा, बगैर प्लानिंग के भागे जा रहे, बगैर इंटरेस्ट के भागे जा रहे। इंटरेस्ट है ही नहीं, कोई भगा रहा है। वो नाराज ना हो जाए, अपलाइन फोन करती है, अरे तुम देखो तुम नहीं कर रहे, मैं तुम्हारे लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा यार, अपलाइन नाराज ना हो जाए, चलो दोस्ती निभाने के लिए चलते हैं, घर से निकलते हैं आज तो, रिश्तेदारी निभाने के लिए घर से निकलते हैं आज तो। नहीं होगा सर।
तो गोल को प्राप्त करने के लिए अगर आपकी प्लानिंग नहीं है ना दोस्त, नहीं हो सकता। तीसरा, गोल को प्राप्त करने के लिए पैशन यानी जुनून का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर जुनून के आप सफल नहीं हो सकते। पैशन है ही नहीं अपने काम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने प्लान के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति। जुनूनी आदमी अलग दिखाई देता है, जुनूनी आदमी एक्टिव होता है। फेसबुक पे देखो तो अपनी कंपनी के बारे में बताता हुआ मिलेगा, व्हाट्सएप पे देखिए उसका स्टेटस लगा हुआ मिलेगा, इंस्टाग्राम पे देखिए उसका स्टेटस लगा हुआ मिलेगा, फील्ड में देखिए सर वो जाके प्लान करेगा, फोटो खींचेगा, फोटो डालेगा, वीडियो बनाएगा। उसकी पूरे महीने की प्लानिंग होती है, जिससे मिलता है जुनून के साथ मिलता है, एक्साइटमेंट के साथ मिलता है, जोश के साथ मिलता है। किसी इंसान को लगता है मैं जीवन में कामयाब नहीं होऊंगा, 1 घंटा उससे बात करता है, उसको लगता है यार इसके साथ जुड़ गया तो 100% कामयाब हो जाऊंगा। जिसके सपने नहीं होते उनसे बात कर करके सपने जिंदा कर देता है। और एक एक अपलाइन ऐसा होता है जो सपने खुद के भी मार देता है और डाउनलाइन के भी मार देता है, इतना नेगेटिव कर देता है डाउनलाइन को, डाउनलाइन के भी सपने खत्म कर देता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लीडर देखे हैं जिनको अच्छी अच्छी डाउनलाइन मिली, अपनी गलत हरकतों की वजह से डाउनलाइन को नेगेटिव कर दिया, पूरा डाउनलाइन को नेगेटिव कर दिया, जो उनको बहुत अच्छा बिजनेस देते थे। नहीं होगा सर। तो पैशन के साथ, जुनून के साथ काम करने वाला इंसान अपने गोल को प्राप्त करता है। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, आपके अंदर पैशन नहीं, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। आप देखिए हमारी कंपनी में कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बड़ा पैशन था, बड़ा जुनून था, और जुनून के साथ लगे थे, रिजल्ट आ रहे थे। जैसे ही जुनून ठंडा हुआ, पैशन ठंडा हुआ, मामला ठंडा हो गया, बिजनेस खत्म हो गया। नाम यहां लेना मेरा उचित नहीं है। आप स्वयं देखिए, आप भी वो हो सकते हैं। जब तक आपके अंदर जुनून था, आप डेली निकलते थे, डेली प्लान करते थे, आपका टारगेट होता था, आपका गोल होता था, आप अपलाइन और डाउनलाइन के लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसे, उनकी बातों में नहीं फंसे, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन जहां आप उलझ गए, जहां आप उलझ गए, वहां पे मामला खराब। तो आप उलझ गए अपलाइन की वजह से, आप उलझ गए डाउनलाइन की वजह से। मेरे डाउनलाइन ने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे डाउनलाइन ने ऐसा क्यों किया, मेरी अपलाइन ने ऐसा क्यों किया, हो गया काम खराब। वो आपका जो जुनून था वो खत्म, आपका बिजनेस जीरो हो गया, असर पड़ गया आपके सपनों पे, आपके ड्रीम पे, आपके काम। इसीलिए कहते हैं बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है, क्योंकि गोल है मेरा सामने, मुझे तो वो प्राप्त करना है ना। उसके बीच में जो भी बाधाएं आनी है, मुझे भैया उससे उलझ के जाना है। मुझे दिल्ली से अगर ग्वालियर जाना है, या मुझे दिल्ली से अगर लखनऊ जाना है, अब मैंने रास्ता पकड़ लिया और मुझे पहुंचना है। अब रास्ते में कितने रेड लाइट आए, कितना रास्ता खराब आए, कितने स्पीड ब्रेकर आए, कितना जाम आए, मुझे उससे मतलब नहीं है सर। उन सब से होते हुए मुझे लखनऊ पहुंचना है, ग्वालियर पहुंचना है। रुक गया या जाम लग रहा है, हो सकता है आधा घंटे का जाम था, वापस जाऊंगा तो मेरा काम भी खराब होना है। वेट करो, इंतजार करो, उस स्थिति में अपने आप को धैर्य रखो। मंजिल पे आज नहीं तो कल पहुंचेंगे, थोड़ा लेट पहुंचेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। चीजें हाथ में, आपके और हमारे हाथ में नहीं होती। तो पैशन और जुनून के साथ काम करने वाला इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर, और गोल प्राप्त करने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर नेटवर्क बिजनेस में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लक्ष्य मैं प्राप्त करना चाहता हूं, सपने मैं पूरा करना चाहता हूं, कंट्रीब्यूशन कोई और करेगा, मेहनत कोई और करेगा, क्या ऐसा होगा कि सर मैं सफल तो होना चाहता हूं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता सर, इसके लिए मुझसे कोई काम, ना मैं जूम में आऊंगा, ना मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा, ना मैं लिस्ट बनाऊंगा, ना मैं किसी को प्लान दिखाऊंगा, ना मैं प्लान दिखाना सीखूंगा, ना मैं ट्रेनिंग दूंगा, ना किसी ट्रेनिंग इवेंट में आऊंगा। मुझे सफल बना, मुझे सफल बना दो सर, ये सारे काम नहीं करूंगा लेकिन सफल होना चाहता हूं। क्या हो सकता है? आपका आंसर आएगा नहीं। तो अपने आप को चेक कीजिए, ये सारे काम आप खुद नहीं कर रहे हैं तो आपको कौन सफल बनाएगा मेरे दोस्त? कोई सफल नहीं बना सकता, क्योंकि कंट्रीब्यूशन नाम मात्र को नहीं है आपका। एक सेमिनार होता है, किसी एक आदमी का सेमिनार नहीं है, सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है। सेमिनार नहीं होता सर, कैसे नहीं होता भाई? 10 आदमी 20-20 टिकट लो, जिम्मेदारी उठाओ, कंट्रीब्यूशन दो, 20-20 टीम के लोगों को लेकर जाऊंगा। 200 आदमी सामने बैठे हैं सर, सामने बैठे हैं 200 आदमी। 10 लीडर, केवल 10 लीडर, 20-20 की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इतनी बड़ी बड़ी टीम हो गई, 20 लीडर, 10-10 की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली। 200 आदमी सामने बैठे हैं सर, सामने बैठे हैं 200 आदमी, लेकिन कंट्रीब्यूशन करने के लिए कोई तैयार नहीं, नहीं होगा। ये टीम वर्क काम है दोस्त, ये टीम वर्क। इंडिया मैच जो जीत रही है लगातार, वो टीम वर्क के दम पे जीत रही है। किसी ने बैटिंग अच्छी करी, किसी ने फील्डिंग अच्छी करी। देखा मोहम्मद शामी ने जब बॉलिंग की तो राहुल
जो पीछे केएल राहुल था, उसने भाई साहब अगर कैच नहीं पकड़ी होती, मैं कह रहा हूं जितना कंट्रीब्यूशन उसकी बॉलिंग का था ना, 5% बॉलिंग का था, 95 कंट्रीब्यूशन पहली जो विकेट ली उसमें केएल राहुल का था, वो शानदार कैच पकड़ने का। टीम वर्क काम होता है, अकेला चना कभी भी भाड़ नहीं फूंक सकता, ये ध्यान रखें। तो कंट्रीब्यूशन हमारा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपलाइन आपको सहयोग करे, आप अपलाइन को सहयोग करो, एक प्यार मोहब्बत वाला कल्चर आपकी टीम के अंदर डेवलप हो। 4 आदमी जब आपके साथ बैठे हैं वो कहें यार क्या यार यहाँ पे यार कितना प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है, लेकिन हम लड़ रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं, हम एक दूसरे की बातों को नहीं मान रहे हैं, हम एक दूसरे की बातों को काट रहे हैं, हम सीनियर को सीनियर नहीं समझ रहे हैं, अपलाइन को अपलाइन नहीं समझ रहे हैं, डाउनलाइन को डाउनलाइन नहीं समझ रहे हैं, उस हिसाब से दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, बिजनेस का कचरा हो गया। जिस घर में प्यार मोहब्बत नहीं होता ना, वहां सफलता नहीं आती। जिस बिजनेस में, जिस टीम में प्यार मोहब्बत नहीं होता, वहां सफलता नहीं आती। ध्यान रखो, जहां पे एक दूसरे के हम रेस्पेक्ट नहीं करते, वहां सफलता नहीं आती। सफलता आती है टीम वर्क से। और टीम वर्क कब होता है? जब एक दूसरे की रेस्पेक्ट किया जाए। टीम वर्क कब होता है? जब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत किया जाए, एक दूसरे का कहना माना जाए, तब होता है। तो कंट्रीब्यूशन अगर आपका नहीं है, आपका जीवन में कभी भी गोल पूरा नहीं हो सकता। और इसमें लास्ट पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा, सफल लोगों की बातों को मानना। अगर आपको गोल पूरे करने हैं, तो आपसे पहले जो बिजनेस में सफल है, उन लोगों की बातों को आपको 100% मानना। मैनेजमेंट की बात को आपको 100% मानना पड़ेगा। अहंकारी आदमी कभी जीवन के अंदर सफल नहीं होता, ध्यान रखना। अहंकारी आदमी कभी जीवन में सफल नहीं होता। कल मैंने बोला था, कई लीडर्स को ऐसा लगता है हर कंपनी में, मेरी वजह से कंपनी चल रही है, मेरी वजह से टीम चल रही है। नहीं भाई, कंपनी का नाम हटा दो, आप कुछ भी नहीं। आपका सिर्फ नाम है, जो आप काम कर रहे हो बस वही हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो आप। अगर कंपनी आपसे हट जाए तो या तो अपने आप को ऐसा सक्षम बनाओ कि वाकई जहां आप खड़े हो जाओ, भाई साहब लाइन वहीं से शुरू हो। उतनी ताकत तो है ही नहीं आपके अंदर, फिर आप कह रहे हो मेरी वजह से चल रहा है, मैं कर रहा हूं उसी वजह से चल रहा है। ये गलत फहमी, ये अहंकार वाली बात जीवन में कभी किसी फील्ड में आपको सफल नहीं होगी। बहुत सारे लोगों के अंदर इतना अहंकार होता है, वो अपना बड़े से बड़ा नुकसान करने के लिए तैयार है। एक समझदार आदमी एक कहावत को ध्यान रखता है कि अगर गाय का दूध चाहिए तो गाय लात भी मार सकती है, उसकी लात भी खानी पड़ेगी। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कोई आपको दबाता रहे, कोई आपको गलत बोलता रहे, कोई आपको गालियां बकता रहे, कोई कुछ करता रहे, आप फिर भी काम करें। नहीं, वहां पे स्वाभिमान को ऊपर रखें। लेकिन यार जहां पे आपकी गलती है, वहां तो अपनी गलती माने ना, कि हाँ यार मेरी गलती है। तो सफल लोगों की बातों को मानना होगा, अपनी अपलाइन की बातों को मानना होगा, मैनेजमेंट की बातों को मानना होगा, तब जाके आप अपने गोल को प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने गोल डिसाइड कीजिए। गोल डिसाइड करने के बाद इस बिजनेस में अपना इंटरेस्ट पैदा कीजिए, प्लानिंग के साथ काम कीजिए। जितने भी डायमंड बन चुके हैं ऑलरेडी, भाई साहब आप अपना डायमंड मेंटेन नहीं कर पा रहे, 1000% कमी आपके अंदर है, 1000 गलती आपके अंदर है। 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक पूरा समय खराब करते हो, पूरा समय व्यर्थ करते हो। ये ध्यान रखो, आप कुछ नहीं मिलेगा जीवन के अंदर। ये समय ऐसे निकलता चला जाएगा। बुढ़ापे में बच्चों के ऊपर ही आधारित हो जाओगे, वो भी साथ देंगे नहीं देंगे इसका भी कोई अता पता नहीं। तो प्लानिंग कीजिए, पैशन और जुनून के साथ काम कीजिए। हर आदमी अपना जिम्मेदारी का कंट्रीब्यूशन करेंगे तभी ये बिजनेस चलेगा। कोई दूसरा आदमी आपका बिजनेस चलाने वाला नहीं है दोस्त। हर आदमी को अपनी टीम का कंट्रीब्यूशन, अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और सफल लोगों की संगत में रहना पड़ेगा, सफल लोगों का कहना मानना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपके सारे गोल पूरे होंगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।